चिंता मत करो पुत्र, प्रभु की लीला और दया हमारी कल्पना से परे है। भक्तों के लिए जो आवश्यक है प्रभु अवश्य करेंगे। अभी तुम्हारा जो कर्म है तुम वो करो, अभी तुम्हारा जो कर्म है तुम वो करो। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। हे ज्ञानी महात्मा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे तो एक ही मार्ग पता है, भक्ति का। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनकी सारी बाधाएं, सारी कठिनाइयां अपने आप ही दूर होती चली जाती हैं। तब तो मुझे भी बाधाओं और कठिनाइयों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हे योगी महात्मा जी, मुझे दीक्षा दीजिए ताकि मैं भक्ति के पथ पर चल सकूं। कल्याण हो। लो वत्स। ताई जी, आइए आप विश्राम कीजिए यहीं पे। तो प्रभु अंततः पुंडलिक उचित दिशा और उचित मार्ग पर आ ही गया। हाँ पुष्पदंत जी, कभी कभी धर्म का ये पथ अत्यंत कठिन हो सकता है, किंतु जो इस पथ पर आने वाली कठिनाइयों को सहने की क्षमता रखता है उस पर कभी ना कभी प्रभु की कृपा अवश्य होती है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पिताजी, भूल होने पर उसको स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करने पर भगवान भी सहायता करते हैं, किंतु कोई अपनी भूल ही न माने तो वो सबसे अकेला पड़ जाता है। तुम्हें आभास भी है कि तुम्हारे इन विचारों के कारण एक भरा पूरा परिवार बिखर गया। भूल तो की है तो प्रायश्चित भी करना होगा। कपट में भला कैसा आनंद, तो फिर मेरे जीवन में आनंद कैसे आएगा? मैं कैसे प्रसन्न रहूंगी? इसका मार्ग कौन दिखाएगा मुझे? मुझे जाना होगा, जाना होगा मुझे। तो क्या भगवान पुंडलिक को उस समय उचित मार्ग दिखा रहे थे और मैं उसे भटका रही थी? अब हमने पर्याप्त विश्राम कर लिया है, हमें चलना चाहिए। सत्यवती, आप लंबे समय से चलती आ रही हैं। थोड़ा विश्राम कर थोड़ी ऊर्जा प्राप्त कर लीजिए, फिर हम पुनः आगे बढ़ेंगे। नहीं स्वामी, अब हमें विश्राम नहीं करना है। नहीं प्रिय, आपका रुकना उचित होगा, तभी आपके पांव की पीड़ा दूर होगी और आप पहुंच सकेंगी अपने पुत्र के पास।
चरणों में गिरकर उनसे सभी भूलों की क्षमा मांगूंगी, उन्हें घर लाऊंगी, जीवन भर उनकी सेवा करूंगी। देवी मालती इस अवस्था में? किंतु कहाँ है वो? कहाँ ढूंढूं मैं अपने सास ससुर को? देवी, उचित देखकर आपका संदेह उचित है, किंतु मैं वो दयाकर नहीं हूं। मैं अब धर्म के मार्ग का अनुयायी हूं। भक्ति में है मेरा हृदय। रुकिए देवी। क्या ये वास्तव में बदल सकता है? मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपना अपराध समझ चुका हूं। मैं आपका दोषी हूं। आपसे क्षमा याचना करता हूं। हो सके तो मुझे क्षमा कर दे देवी। अपराधी तो हम सभी हैं दयाकर। क्षमादान तो मैं भी चाहती हूँ, इसीलिए तो अपने सास ससुर को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई। इसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आप अभी उचित दिशा में नहीं जा रही हैं। मैंने तो उन्हें नगर की ओर लौटते देखा था, वन के मार्ग से। यही मार्ग सुझाया था दयाकर ने, वो यही कहीं होंगे। और पिताजी से क्षमा प्राप्त कर जीवन भर उनकी सेवा करना, बस यही लक्ष्य है मेरे जीवन का। स्वामी, अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहती मैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे हाथ तो इस कीचड़ में धंस गए। अब मैं समझा मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूं। मैंने अपने गोविंद, अपने प्रभु को जो ठुकरा दिया, पहले मुझे उन्हें अपनाना होगा। तब वो मेरे परमेश्वर, मेरे मां पिताजी से भेंट करवाएंगे। हे गोपाल, मेरे आई और पिताजी तक पहुंचने में मेरी सहायता करें। स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र?
मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उसका स्वर सुनाई क्यों नहीं दे रहा मुझे? पुंडलिक, व्यक्ति की कई महत्वाकांक्षाएं होती हैं, किंतु त्याग और भक्ति उसे श्रेष्ठ बनाती है।